वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए इस्तेमाल शुदा सस्ती गाड़ी का हुसूल भी नामुमकिन बना दिया है। गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर 40% ड्यूटी नाफिज होने के बाद इम्पोर्टेड कार्स की कीमतें आसमान को छूती दिखाई देती हैं। नाक़िदीन के मुताबिक इम्पोर्टेड गाड़ियों पर आयद 40% इजाफी ड्यूटी का बोझ बराह रास्त अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाकिस्तान में पहले ही गाड़ियां खत्े के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा महंगी है। इस नई पॉलिसी के बाद जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां दरामद होंगी वो भी कीमत के एतबार से मकामी तौर पर तैयार शुदा गाड़ियों के बराबर या इससे भी ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इस तरह दरामदी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट के फैसले से खुश पाकिस्तानी सारिफिन के लिए बेहतर ऑप्शंस मजीद महदूद हो जाएंगे। ख्याल रहे कि वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाजत दी है। इस हवाले से इक्तिसादी राब्ता कमेटी के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी, जबकि जून 2026 के बाद 5 साल वाली हद भी खत्म कर दी जाएगी। जून 2026 तक इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर मौजूदा कस्टम ड्यूटीज के अलावा 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। ताहम इस इजाफी ड्यूटी को 2029-2030 तक खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या 40% रेगुलेटरी ड्यूटी के निफाज के साथ गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाजत मिलने के बाद पाकिस्तान में गाड़ियां सस्ती होंगी? माहिरीन के मुताबिक गाड़ियों की दरामदात के बावजूद पाकिस्तान में गाड़ियों के सस्ता होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि टैक्सेस और ड्यूटीज तो दरामद शुदा पुरानी गाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा हैं, मगर फिर भी दरामदी गाड़ियां आम सारिफिन के लिए बेहतर मुतबादिल हो सकती हैं। वाज़ेह रहे कि FBR ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाजत देते हुए उन पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद कर दी है। ये ड्यूटी उन गाड़ियों पर लागू होगी जो इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 के तहत मखसूस शराइत के साथ दरामद की जाएंगी। FBR ने इस इकदाम के तहत एक तरफ कमर्शियल गाड़ियों की दरामद के हवाले से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मुतालबा तस्लीम किया, जबकि दूसरी तरफ दरामदात को महदूद करने और गैर मुल्की ज़र मुबादला के बहाव पर काबू पाने के लिए 40% रेगुलेटरी ड्यूटी भी आयद की है, जिसे मरहलावार कम किया जाएगा। याद रहे कि इस फैसले से कबल पाकिस्तान में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल बुनियादों पर दरामद यानी कारोबारी मकासद के लिए बड़ी तादाद में गाड़ियां मंगवाना मुकम्मल तौर पर मुमनू थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चंद स्कीमें मौजूद थी, जिनमें पर्सनल बैगेज स्कीम, गिफ्ट स्कीम और रेजिडेंस ट्रांसफर स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी जाती या खानदानी इस्तेमाल की गाड़ियां पाकिस्तान ला सकते थे, लेकिन इन्हें भी कमर्शियल बुनियादों पर बेचने की इजाजत नहीं थी। हुकूमत ने अब पहली मर्तबा मुल्क में डीलर्स और इम्पोर्टर्स को भी कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल शुदा गाड़ियां बैरून मुल्क से बरामद करके पाकिस्तान में फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। ताहम साथ ही ये शर्त भी आयद कर दी गई है कि ऐसी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी लागू होगी, ताकि दरामदात बेकाबू न हो और हुकूमत को इजाफी रेवेन्यू भी हासिल होता रहे। ऑटोमोबाइल माहिरीन का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का हुक्म अवाम के साथ जुल्म है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही गाड़ियों पर 200% तक ड्यूटी आयद है और अब हुकूमत के इस फैसले के बाद इस्तेमाल शुदा कमर्शियल गाड़ियों की मकामी मार्केट में कीमत में मजीद इजाफा हो जाएगा, जिसका सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हुकूमत ने 40% रेगुलेटरी ड्यूटी के साथ कमर्शियल बुनियादों पर गाड़ियों की इम्पोर्ट की इजाजत देकर अवाम से सस्ती गाड़ियों के हुसूल की दस्तयाब सहूलत भी छीन ली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।